के तहत पूरी दुनिया में झूठ फैलाया गया। ये जो दुनिया की 5 बड़ी संस्थाएं हैं ना, 5 सालों से मैं इनके बारे में बोल रहा हूं। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने भी यूएनओ में जाके मुंह खोला और ये बोला कि यूएनओ पक्षपात पूर्ण तरीके से काम करता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी मुद्राओं के मूल्यांकन से लेकर के अर्थ के वितरण तक में पक्षपात करता है। मैं तो आपसे देखो, दुनिया की 5 बड़ी संस्थाएं, 5 बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनके आधार पर पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चलती हैं। देखो, एक तो अपने देश की व्यवस्थाएं चलती हैं, उनको तो हमारी विधानसभाएं, लोकसभाएं निश्चित करती हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, हमारा हेल्थ सिस्टम कैसा होगा, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी कैसे चलेगी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। देश की व्यवस्थाओं को तो देश की 2 लोकतांत्रिक संस्थाएं चलाती हैं। एक को बोलते हैं विधानसभा, एक को बोलती है लोकसभा। है पूरी दुनिया की जो मुद्राएं हैं, पूरी दुनिया की जो की अर्थव्यवस्था है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसके लिए 5 संस्थाएं बनाई हुई हैं। जरा गोल गोल घुमा लो, ये दुनिया ऐसे गोल गोल घूम रही, कुछ पता ही नहीं, सब झूठ चल रहा है। जरा सुनना, एक को बोलते हैं आईएमएफ, उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो पूरी दुनिया की मुद्राओं का मूल्यांकन करती है। जैसे भारत के लगभग 50 रुपए और अमेरिका का $1। ये विशुद्ध रूप से शैतानी दादागिरी है कि हमारे 50 रुपए की कीमत उसने $1 कर दी अपने यहाँ, और हमारे यहाँ का 50 रुपए का सामान $1 में खरीद लेता, अपने $1 का सामान हमको 50 रुपए में देता है। ये आईएमएफ। दूसरी संस्था है वर्ल्ड बैंक। पूरी दुनिया के बैंकों का पैसा उसमें एक सुनिश्चित मात्रा में जमा होता है, और ये सारा काला धन भी उसी के माध्यम से इधर उधर के देशों को बांट दिया जाता है। सबसे ज्यादा अमेरिका इसका प्रयोग कर रहा है। 667 लाख करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक और दूसरे बैंकों के माध्यम से दबाव डाल करके अपने देश में कर्ज लिया हुआ, ऋण लिया हुआ है। सारे पेट्रोल बेचने वाले देशों का पैसा, सारी दुनिया का इंडस्ट्री का पैसा अपने यहां पर लगवा तो लिया, लेकिन दिवालिया होने के कागार पर है। अभी किस्त और कर्ज नहीं चुकाया जा रहा उसे। किस्त और कर्ज भरने के लिए भी वो ऋण लेना पड़ता है उसको। तो गोल गोल घुमाओ ना, कुछ ऐसे ही गोल मटोल बैठे हुए हैं, शरीर को हिलाते ही नहीं। मैं यूं गोल गोल घुमाने के लिए बोल रहा हूं और वो पेट पर हाथ ही फहरा रहे हैं। बाबा बहुत दिनों में पाला है, आप इसको घटाने की बात कर रहे हो। हमने तो 15-20 साल लगाए इसको बढ़ाने में। गोल गोल घुमा लो। तो दुनिया की एक बड़ी संस्था का नाम क्या बताया मैंने? IMF। दूसरी क्या बताया? वर्ल्ड बैंक। दूसरी क्या है? तीसरी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया की व्यापारिक व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला संगठन, बड़े देशों की कंपनियों को प्रमोट करने वाला और छोटे देशी की कंपनियों को दबाने वाला। कर लो देखो ऐसे। WTO। तीसरी एक संस्था है UNO, और चौथी UNO, और 5वीं ये WHO, पूरी दुनिया के लोगों को बीमार करने वाली संस्था। नाम है इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। पूरी दुनिया के लोगों को बीमार करने वाला WHO, पूरी दुनिया को दरिद्र करने वाला IMF, वर्ल्ड बैंक, और पूरी दुनिया में युद्ध थोपने वाला UNO। ये इतने शातिरता से और व्यापार के नाम पर अत्याचार करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ऐसा मकड़जाल बनाने वाला, उसका नाम है WTO। दोनों पैरों के तलवों से मिला लो, हिला लो। बोले बाबा अभी तो हमें घर ही नहीं समझ में आ रहा। आप दुनिया समझा रहे हो, समझना पड़ेगा, नहीं तो बच नहीं पाओगे। आज पूरी दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है, और उसमें बहुत बड़ा पाप जो है वो IMF और वर्ल्ड बैंक की ओर से हो रहा है, WTO की ओर से हो रहा है, UNO की ओर से हो रहा है। सारा प्रभाव जो है आकर के धर्म और अर्थ पर ही पड़ता है। जीवन के सबसे बड़े तत्व है धर्म, अर्थ, और अंतिम परिणति है काम और मोक्ष। तो भाई बहनों जो है, आपको कर लो ना, थोड़ा हिला लो, इससे ये पैर हल्के हो जाएंगे। हाँ? एक एक ज्वाइंट के लिए कोई आवाज नहीं। देखो अब सामने साइलेंस। कुछ गंभीर बातें आपसे कर रहा था। मैंने शुरू में कहा था एक बहुत बड़ा झूठ ये बोला गया, कोई बीमारी ठीक नहीं होती। अब एलोपैथी के आपने 10 साल 20 साल होगी बीपी की गोली खाते खाते किसी का बीपी ठीक हुआ? बोलो।
एक भी ऐसी दवाई नहीं बनी अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में जिससे बीपी क्योर हो सके, थायराइड क्योर हो सके, अस्थमा क्योर हो सके, अर्थराइटिस क्योर हो सके, हेपेटाइटिस ठीक हो सके, फेल हुई किडनी ठीक हो सके, फेल हुआ लिवर ठीक हो सके। हमने ये सब किया। हमने लोगों का बीपी क्योर किया, हमने लोगों का थायराइड क्योर किया, हमने लोगों का हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, सारी वो बीमारियां जिनके लिए WHO कह चुका था ये ठीक नहीं होती। मुझे कहा गया, बोले बाबा जी आप जो बोलते हो बीपी क्योर होता है, थायराइड क्योर होता है, अर्थराइटिस क्योर होता है, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने कहा डाल दो जेल में। ये कानून बना रखे पूरी दुनिया में कि आप बीमारियों के बारे में यदि कहते नहीं क्योर होते हैं तो आपको जेल में डाल देंगे। मैंने कहा डाल दो जेल में। मैंने कहा मैं नहीं, अब तो करोड़ों लोग कह रहे हैं, जब डालो किस किस को डालोगे। जब पहली बार मैं जब विदेश में गया, बोले बाबा यहां तो बिल्कुल मत बोलना। मैंने वहां दूसरी तरकीब ली। वहां क्या किया, मैंने ये नहीं किया कि बीपी क्योर होता है। मैंने कहा भैया आप में से क्योंकि मेरे जाने से पहले टीवी आदि के माध्यम से पूछ चुका था, वहां आस्था जी नेटवर्क सबके माध्यम से विदेशों में लोग योग कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई कितने लोग ऐसे हैं जिनका को प्राणायाम करने के बाद बीपी की दवाइयां नहीं खानी पड़ती। तो उनमें से खड़े हो गए, उसमें बहुत से डॉक्टर थे, बहुत से साइंटिस्ट। बोले बाबा जी, कोई बोला 2 साल से, कोई बोला 3 साल से हमें बीपी की गोली नहीं खानी पड़ती। तो इसका मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है? बोले इसका मतलब है हमारा बीपी क्योर हो गया। मैंने कहा भाई जिनको मुकदमा करना हो इन्हीं के ऊपर कर लेना। बड़े विचित्र षड्यंत्र हैं। ओहो हो। तो आपसे अभी मैं आपसे भी पूछूंगा, मैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं